वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर। आज की क्लास आपकी 12th फिजिक्स के टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपकी क्लासेस फिजिक्स की भी चालू हो जाएंगी, तो आज से आपकी फिजिक्स की क्लासेस की भी वीडियो अपलोड करना चालू हो जाएगी। आई होप कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, एक भी आवाज़ बिल्कुल वैसी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी जो क्लास है वो कैसी क्लास होने वाली है, तो आपको बच्चों बता दिया जाए कि आज की कैसी क्लास है हमारे पास। तो देखिए, जैसा कि पहला आपको दिख रहा है कि डीएस क्लासेस के चैनल पर है, आपका आपका खुद का चैनल है ये। और आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स। ये आज की क्लास ध्यान रखना, फिजिक्स की रे ऑप्टिक क्लास है। रे ऑप्टिक्स सेकंड बुक है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड एंड सब तरह के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। जुड़ते जाइएगा, ठीक है, लाइक करते चलिएगा, फैलाते चलिएगा वीडियोस को। तो बढ़ते हैं बच्चों, टॉपिक कौन कौन से आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 30% सिलेबस लेस करके बेटा वीडियो बनाई गई है, ठीक है ना। जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है वो मैंने इसमें से हटा दिया है, जो जो सिलेबस में आ रहा है सिर्फ वही वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने रख दिया है, ठीक है बच्चों। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, पूर्वांतरिक परावर्तन और परावर्तन की कुछ शर्तें भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है टॉपिक्स में, वरना पढ़ेंगे हम बहुत कुछ ही। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी विषमांग माध्यम में प्रवेश करती है। यानी क्या बोला इसने, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी विषमांग माध्यम में, मतलब कहने का क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब लाइट की रे जो होती है वो पासिंग थ्रू है, जब चलती है, और होमोजीनियस मीडियम एंटर्स अ हेटेरोजीनियस मीडियम, यानी कि होमोजीनियस मीडियम से हेटेरोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का मतलब होता है बच्चों समान माध्यम। क्या होता है बच्चों? समान माध्यम। कैसा माध्यम होता है बच्चों? समान माध्यम होता है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद में हेटेरोजीनियस मीडियम है। हेटेरोजीनियस मीडियम क्या होता है बच्चों? विषमांग माध्यम। क्या होता है बच्चों? विषमांग माध्यम। इसमें मतलब समान माध्यम का क्या मतलब है एंड विषमांग माध्यम का क्या मतलब है बच्चों? जो अपने आसपास का जो मीडियम होता है वो बच्चों एयर का मीडियम होता है, जैसा कि आप जानते हो। देखिए ये वाला मीडियम मैंने यहाँ पे दिखाया है डायग्राम के द्वारा कि ये जो मीडियम आपको दिख रहा है, ये येलो येलो सा दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये जो मीडियम है बच्चों, ये कैसा मीडियम है? ये एक एयर है। क्या है बच्चों? एयर का मीडियम है, जिसे मैंने क्या नाम दिया? समान माध्यम दिया है। हर जगह क्या है? एयर ही एयर होगी। और नीचे जो मीडियम दे रखा है वो कैसा मीडियम है बच्चों? हेटेरोजीनियस मीडियम है। हेटेरोजीनियस मीडियम मतलब नीचे क्या लिया मैंने बच्चों? ये ग्लास लिया है। क्या लिया बच्चों? ग्लास लिया रखा है, ठीक है ना, ग्लास। ओके ना बच्चों। तो अब इसमें क्या बोला है कि जैसे ही प्रकाश की किरण होगी वो एंटर करेगी, यानी इसमें से किरण अंदर जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जिस तरीके से अंदर जा रही है, तो अंदर जाने के बाद इसे ऐसे निकल के जाना चाहिए था, ऐसे तो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है? अपने दूसरे मीडियम की ओर क्या हो जाती है? इमर्ज हो जाती है, ठीक है बच्चों, यानी बैंड हो जाती है। यही बैंडिंग क्या कहलाएगी लाइट की आपकी। देखो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन हो कैसे गई अंदर जाती? इस तरीके से। तो ये जो मीडियम बना है, यही मीडियम आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है बच्चों। यही आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। जैसे आप उस वाले डायग्राम में भी देखिए। एक और चीज बता दूं, जो किरण आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो किरण आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे को कहते हैं आपतित किरण बच्चों। लिखते चलिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा, बड़ा मजा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है ना। उसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं बच्चों। और जो जाती है, यानी जो इसका क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हुआ है ना बच्चों, ये रिफ्रैक्ट हुई है, यानी बेंडिंग हुई है लाइट। एक रिफ्लेक्शन होता था, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन हुआ है तो बच्चों क्या हुआ? रिफ्रैक्शन रे, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे हो गई बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये क्या लिया बच्चों? एन। एन मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल खींचा गया है। ओके बच्चों, एक नॉर्मल लिया गया है। इसे अभिलंब कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब कहते हैं हिंदी में। याद रखना, मैंने जैसा बोला कि सीबीएसई एंड यूपी दोनों बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है। ओके ना बच्चों, तो ध्यान रखना। ये जो मीडियम बना, ऐसे ही देखो यहाँ पर देखिए, ये आपका कैसा मीडियम है? एयर का मीडियम है। इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे ग्लास के अंदर टकराई, ग्लास के अंदर टकरा के देखो रिफ्रैक्ट हो गई, यानी जाना ऐसे चाहिए था लेकिन गई ऐसे, रिफ्रैक्ट हो गई। फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट हो गई, यानी फिर दोबारा वापस अलग मीडियम में आ रही है, तो फिर क्या हो गई बच्चा? फिर दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई। तो फिर दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई। देखो ये यहाँ पे इमरजेंट रे, इमरजेंट रे यानी कि बात झुकी हुई, बेंडिंग रे, यही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। अंदर ये देखिए, ये तुम्हारी जो रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे है। दोबारा हुआ है इसलिए इमरजेंट रे हो गई, यानी दो बार कर लिया। इनके बीच में क्या बना बच्चों? ये नॉर्मल लाइन खींची गई है बच्चों। क्या बनाई गई है? नॉर्मल लाइन खींची गई है बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा। ये आपकी डेफिनेशन थी, तो आ गया समझ में। देखो क्या बोला था, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर, जैसी एक समान माध्यम से चली और विषमांग माध्यम में प्रवेश करती है, जैसी वो विषमांग माध्यम में एंटर करी है, तो एंटर करते क्या हुआ? वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। विचलित मतलब हट जाती है अपने मार्ग से, यानी जाना ऐसे चाहिए था, वो ऐसे गई है। तो यही विचलन बच्चा
यही विचलन क्या कहलाता है, यही डेविएशन बच्चा क्या कहलाता है, यही डेविएशन पाथ को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगली अगली हेडिंग की ओर। तो इसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है लॉ, देखो इसके दो नियम है। इट इज हैज टू रूल्स। क्या टू रूल्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसा कि देखो आपतित किरण का मतलब क्या है बच्चों, इस तरीके से डायग्राम लिया था हमने। इस डायग्राम में जो किरण आ रही है, इंसिडेंट रही है, आपतित किरण हो गई। आपतित किरण, और क्या बोला बच्चों, अपवर्तित किरण। जैसे ही मैं इसका अपवर्तन करूंगा, अपवर्तन मतलब ये बेंड हो गई, ठीक है। और आपतन बिंदु, ये पॉइंट जिस बिंदु से एंटर करी है एंड खींचा गया विलंब, इन पर जो नॉर्मल लाइन रही है, नॉर्मल लाइन, ये क्या है, एक ही प्लेन पर है बच्चों, एक ही प्लेन पर बने हुए हैं ये सारा का सारा। यही इसका पहला लॉ होता है। ठीक है बच्चों, एंड इसका सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का एक अनुपात में होते हैं, जो एक नियतांक कहलाता है। बच्चों ये वाला जो लॉ है, सेकंड जो लॉ है, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चों। इसे ध्यान रखना, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर पेपर में आपके आए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो बच्चा सेकंड वाला आपको करके आना है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं। देखो सेकंड नियम क्या था, एक ही रंग के प्रकाश के लिए। ये भी याद रखना, जो स्नेल लॉ था वो एक सेम कलर के प्रकाश के लिए लिया गया था, एक ही जैसा प्रकाश हो। देखो लिखा भी हुआ है, फोर लाइट ऑफ द सेम कलर, सेम कलर पे निकाला गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि दो चार कलर एक साथ डाले जाएंगे, एक ही रंग की बात करेगी ये बच्चों, तो एक ही कलर में लेना है। इनका क्या बोला है कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों क्या होगा, एन होगा। एन वेर, जहां एन क्या है, एन बच्चा कांस्टेंट है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ये एक रेशियो में होते हैं, रेशियो में हुए क्यों, देखो ये वाला जो एंगल है ये आई हो गया बच्चों, ये क्या है आर की रिफ्रैक्ट हुई है, ये वाला अपॉन क्या है, कांस्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं इसे ऐसे लेता तो ये क्या होता है बेटा, ये इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्शन लॉ होता है। अगर वहां से टकरा के प्लेन से वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, देख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। बच्चों एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या देखो, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, when the value of the angle of incidence in denser medium, कैसा मीडियम बच्चों, denser medium, exceed the critical angle, और क्या हो, critical angle, then instead of going out the light comes back inside, this phenomena is called in total internal reflection। तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है बच्चों, यही फिनोमिनन आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश बाहर जाने की जगह वापस अंदर लौट आता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश बाहर नहीं जा पाता, वो वापस अंदर ही आ जाता है। और यही अंदर आने की प्रक्रिया, यही घटना, यही फिनोमिनन क्या कहलाता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आ गया होगा आपको समझ में, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए किस तरीके से बोला था इसने, क्या कहना चाह रहा था ये एक बार आप देख लीजिए। देखो इसने क्या बोला कि जब सघन माध्यम में, सघन माध्यम बेटा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है बच्चों, डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जिसे विषमांग माध्यम कहा जाता है। क्या बेटा, विषमांग माध्यम, ध्यान रखना ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रखा है। तो ये वाटर है बेटा, क्या है, वाटर ले रखा है हमने। इस वाटर में आप देखिए, यानी जो रे भी एंटर करती है ना, हमेशा याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर रे जो अंदर जो रे आती है, वो रे डेंसर से जाती है। बेटा कहां से जाती है, बेटा डेंसर से जाती है। याद रखना आपका कि डेंसर मीडियम से निकलती है। तो ये डेंसर मीडियम से रे आ रही है अंदर से, और जैसी रे आई है तो देखो अगर ये बाहर चली जाती, ये देखो बाहर चली जाती, तो ये क्या होता बेटा, रिफ्रैक्टेड हो जाती। क्या होता बच्चा, रिफ्रैक्टेड हो जाती। लेकिन इसने क्या बोला कि ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण का मतलब जानते हो बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये देखिए, ये वाला जो एंगल बनाया है, ये एंगल देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रो है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा हो जाएगा। अब ये रो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी अंदर। जैसे ही इधर आएगी, तो जैसे ही इसे बढ़ा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो, अभी इतना था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बढ़ाया तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पर आ चुकी है। थोड़ी देर बाद देखा तो नो रिफ्लेक्शन, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, क्योंकि अब जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका है बच्चा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मान हो जाता है, देखिए ये जो मान है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जैसे ही मान ज्यादा हो गया तो बच्चा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।
यानी कि जो बाहर जाना था प्रकाश वो बाहर की जगह अंदर ही आ गया है। यहाँ देखिए प्रकाश बाहर निकल के गया, यहाँ देखिए प्रकाश प्लेन पर है, ठीक है, और यहाँ देखिए प्रकाश बाहर की जगह वापस अंदर आ गया, यही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मजेदार लगा होगा, बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है छोटी छोटी, नोट डाउन करते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो बेटा क्या कंडीशन होती है जब ये रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो कंडीशन पढ़िए। प्रकाश, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि प्रकाश हमेशा डेंसर मीडियम से आना चाहिए, तो देखिए क्या बोला है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल जाना चाहिए, तो देखा लिख दिया ना, लाइट मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी डेंसर से प्रकाश आना चाहिए। जैसे आपने देखा डेंसर से, कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर में नहीं आएगा प्रकाश, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रखना है तो डेंसर से रेयर में जाएगा बच्चा, ठीक है, डेंसर से रेयर की जाने की जगह वो वापस डेंसर में रह जाएगा। ये तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। सेकंड लो क्या कहा इसने, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल जो बनेगा वो ग्रेटर होना चाहिए बच्चा, किससे, एंगल ऑफ सी, ध्यान रखना हमेशा क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं, तो जो आपतन कोण है यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा बेटा, जो इंसिडेंस एंगल होगा वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, एंगल सी से, तब ये केस बनता है बच्चा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा देखिए, अब मैं इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे, इसके कुछ यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चा। देखो यूजेस देखेंगे कि हमारा नॉर्मल तरीके से हम इसमें किस तरीके से और एग्जांपल लेना चाहेंगे, तो इसके एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जांपल, पहला पहला एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा आपके सामने, देखिए हीरे का चमकना, ये भी आपका इसी का एग्जांपल है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है बच्चा। तो देखिए क्या लिखा है, हीरे से वायु में आने वाले किरण के क्रांति कोण बहुत कम होते हैं, कैसा होता है बच्चों, क्रांति कोण बहुत कम होता है, केवल कितने डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाएगा बच्चा, तभी प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है, और जब ये बाहर आता है प्रकाश तो उसी दिशा से प्रकाश, जहां देखो प्रकाश तो सभी दिशा में प्रवेश करता है, जब टोटल, जब देखो बोर्ड पे चलते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखिए एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करा दो बच्चा कैसा होता है। हीरे की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की शेप होती है हीरे की, तो कुछ इस टाइप की शेप ले ली। जब प्रकाश इसके अंदर एंटर करता है तो बेटा प्रकाश हर एक मीडियम से एंटर करता है, या मतलब हर एक जगह से अंदर जाता है, हर एक डायरेक्शन से, जरूरी नहीं कि वो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से भी आ सकता है बच्चा, वो यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है बच्चा, ठीक है, तो वो हर जगह से इसके अंदर एंटर करता है, ध्यान रखिएगा। यही एंटर फॉर्म, सब दिशा से जब वो अंदर करता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर केवल कुछ ही भाग, देखो बच्चों लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि कुछ ही भाग, क्या बच्चा, कुछ ही भाग, ध्यान रखिए, कुछ ही दिशाओं में ही हीरे से बाहर निकलता है बच्चा, यानी देखो एंटर तो वो सभी जगह से करता है लेकिन कुछ ही डायरेक्शन से वो बाहर आता है, और जब कुछ ही डायरेक्शन से बाहर आता है तो उसी दिशा पे देखोगे जहां से वो बाहर आएगा, तभी वो अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। आई बात समझ में बच्चा, यानी जिस एंटर से, देखो एंटर तो किसी भी डायरेक्शन से कर लेता है, सपोज करो वो अंदर इस तरीके से गया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ से टकरा गई, फिर ऐसे चला गया होगा, फिर ऐसे चला गया होगा, फिर ऐसे गया, तब तक ये काम होता है बच्चा जब तक उसका एंगल 24 डिग्री से लेस नहीं हो जाता, और जैसे इसका एंगल 24 डिग्री से लेस हो जाएगा, वो जिस डायरेक्शन से बाहर आएगा वही डायरेक्शन बच्चा आपको कैसी नजर आएगी, चमकदार दिखाई देगी। कैसी दिखाई देती है बच्चों, चमकदार दिखाई देती है, ठीक है बच्चा। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर, ठीक है बच्चा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। तो बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट की ओर, अब आगे की हेडिंग क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देखो मैंने नीचे इंग्लिश में नोट डाउन कर दिया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने आपको करा कि किस तरीके से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल था, हीरा किस लिए चमकदार दिखाई देता है। बेटा एंटर तो हर एक एरिया से होता है, यहाँ से भी एंटर हो सकता है, मान लो ये हीरा यहाँ से भी एंटर हो जाएगा, यहाँ से भी एंटर हो जाएगा, यहाँ से भी एंटर हो जाएगा, और कब बाहर आएगा, जैसे ही उसका एंगल 24 डिग्री से कम होता है, कितना बेटा, 24 डिग्री से कम होगा, तभी वो प्रकाश बाहर आएगा, और जिस डायरेक्शन से वो बाहर निकल के आएगा ना बच्चों, वही डायरेक्शन आपको चमकदार दिखाई देगी, ठीक है बच्चा। तो आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देखते रहिए और फैलाते रहिए। आपकी फिजिक्स की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होती रहेंगी, ठीक है, लगातार जिस तरह मैथ की अपलोड हुई है, ठीक है बच्चों। 10th क्लास वाले भी पेशेंस बनाए रखें, 10th क्लास का भी काम चल रहा है, ध्यान रखना, हमारा टारगेट है 2022 के बोर्ड एग्जाम को एकदम मस्त क्लास बनाना, ठीक है बच्चों। बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर, अगली क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।